नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पेंशन की तैयारी कर रहे हो, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। मेरी पेंशन कितनी बनेगी, अगर कम्यूट में लेता हूं तो पेंशन कितनी बनेगी, कम्यूट में नहीं लेता हूं तो पेंशन कितनी बनेगी, और आखिर मेरा पूरा कम्यूट कितना बनेगा। इन सभी चीजों को आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे अगले 5 मिनट में। तो जल्दी से एक कागज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और अपनी पे स्लिप सामने रख लीजिए। शुरू करते हैं काम की बात सैनिक मंत्रा के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले फुल पेंशन निकालने के फार्मूले को समझते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है। आप क्या कीजिए कि अपनी पे स्लिप ले लीजिए। पे स्लिप में देखिए नीचे एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रेट्स ऑफ पे। हिंदी में लिखा हुआ है वेतन के दर। इसमें आपको तीनों चीज मिल जाएगी। आपने उसमें से तीन चीज ढूंढनी है, आपकी बैंड पे, एमएस पे और क्लास पे। अब इन तीनों चीजों का आपने जोड़ कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंड पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे, इन तीनों का जोड़ करने के बाद जो भी आपको रकम टोटल मिलती है, इस टोटल को 2 से भाग कर लेना है। 2 से जब आप भाग कर लेंगे उसके बाद आपके पास जो भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपकी बेसिक पेंशन बनी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, जो अमाउंट आपको 2 से भाग करने के बाद मिला है उसको बेसिक पेंशन बोला जाएगा, ना कि फुल पेंशन। अब बेसिक पेंशन के ऊपर आपने क्या करना है कि उसमें डीए प्लस कर देना है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो अभी जो डीए का रेट चल रहा है, मान लीजिए कि 10% डीए का रेट चल रहा है, तो बेसिक पेंशन का जो अमाउंट मिला है उसका 10% करके बेसिक पेंशन के अंदर आप मिला दीजिए। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपकी फुल पेंशन बन जाएगी जब आप कम्यूटेशन नहीं लेते हो। ओके दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया कि आपकी फुल पेंशन कैसे निकलेगी। अब हम ये समझते हैं कि जब आप कम्यूटेशन लेते हो तब आपकी पेंशन कैसे बनेगी। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपकी बेसिक पेंशन ले लीजिए। जो आपकी बेसिक पेंशन बनी थी वो आप सबसे पहले ले लीजिए। उस अमाउंट को आप 2 से भाग कर लीजिए। 2 से भाग करने के बाद आपके पास जो भी अमाउंट आता है उसे बेसिक पेंशन विद कम्यूटेशन बोला जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेसिक पेंशन विद कम्यूटेशन का जो अमाउंट आपको मिला है उसके ऊपर आपने डीए लगाना है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि डीए आपको अपनी पूरी बेसिक पेंशन के ऊपर लगाना है। अभी जो डीए का रेट चल रहा है वो आपको अपनी पूरी बेसिक पेंशन के ऊपर लगाना है। उस डीए का रेट का परसेंटेज और आपकी बेसिक पेंशन विद कम्यूटेशन दोनों को आपने जोड़ लेना है। तब जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका पेंशन विद कम्यूटेशन। तो दोस्तों, दो चीजें हमने सीख ली कि आप कम्यूट लेते हो तो आपकी पेंशन कितनी बनती है और कम्यूट नहीं लेते हो तो आपकी पेंशन कितनी बनती है। अब हम इस चीज को सीखेंगे कि अगर आप कम्यूट ले रहे हो तो आपका कम्यूट का अमाउंट कितना बनेगा, आपका कम्यूटेशन कितना बनेगा। बहुत ही आसान फार्मूला है। देखिए, आपकी कम्यूट लेने के बाद में जो बेसिक पेंशन बन रही थी उस अमाउंट को आप ले लीजिए। उस अमाउंट को आपने अपनी एज वैल्यू से गुणा कर देना है। एज वैल्यू से गुणा करने के बाद जो भी टोटल आता है उस टोटल को आपने 12 से गुणा कर देना है। 12 से गुणा करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आया है वो टोटल आपका कम्यूटेशन बन गया है। अब प्रश्न इसमें आपको ये उठेगा कि एज वैल्यू क्या होती है। देखो, एज वैल्यू का एक रेडीमेड चार्ट होता है। आपको अपने ऑफिस में आप संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बावजूद भी मैं आपको स्क्रीन पे ये चार्ट दिखा देता हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एज वैल्यू के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी इस एज वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कौन सी एज वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आप जिस महीने में आप पेंशन जा रहे हैं, आप रिटायरमेंट जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो एज है, मान लीजिए कि आपकी 36 साल की एज है, तो आपका नेक्स्ट बर्थडे जब आ रहा है तब आपकी एज 37 साल हो जाएगी। तो आपने इस चार्ट में से 37 साल सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब नेक्स्ट बर्थडे डेट के हिसाब से आपने अपनी एज वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उसी हिसाब से आपने पूरा कैलकुलेशन करना है। ओके दोस्तों, ये तीनों चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे। सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि हमें कम्यूट लेने से फायदा है या कम्यूट लेने से नुकसान है। बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे फौजी कुछ भी सोचे बगैर ये डिसीजन ले लेते हैं। दूसरों को देखकर कि सभी कम्यूट ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूं, या फिर ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये मेरा दोस्त कम्यूट नहीं ले रहा है तो मैं भी नहीं लेता हूं।
कम्यूट लेने से आपको क्या फायदा मिल रहा है, कम्यूट नहीं लेने से आपको क्या फायदा मिल रहा है, क्या कम्यूट लेने से आपको नुकसान हो रहा है या कम्यूट नहीं लेने से आपको नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर हमने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को जरूर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आपने गलत डिसीजन लिया है तो आप लाखों रुपए का नुकसान कर बैठोगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए सैनिक मंत्र।